तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल बनने के बाद वो दोनों ही अब अपना ज्यादातर समय प्लेनेट बीरस में बिताते थे और साथ ही में वो समय समय पर अपने प्लेनेट में भी जाया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी को एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि फ्रीजा का होता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से जब से फ्रीजा जिंदा हुआ था वो गोकू और वेजिटा से अपना बदला वापस लेना चाहता था, इसीलिए उसने ड्रैगन बॉल की मदद से अपने भाई कूलर को भी जिंदा कर दिया था। और तभी कूलर फ्रीजा से कहता है, मेरे भाई फ्रीजा, तो अब तुम क्या मुझे बताओगे कि आखिर अब हम आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि जहां तक मैंने उन सेयंस बंदर के बारे में सुना है वो अब पहले से शक्तिशाली बन चुके हैं। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, हाँ कूलर, मुझे मालूम है कि वो सेयन बंदर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक एंजल बन चुके हैं, लेकिन फिर भी जो इस बार मेरा मकसद है वो इन दोनों सेयन से काफी ज्यादा ऊपर है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर मैंने दो ऐसे शख्स को देखा था जो कि दिखने में भले ही छोटे थे लेकिन उनकी शक्तियां कई गुना ज्यादा थी। वो पलक झपकते ही किसी भी यूनिवर्स को, यहाँ तक कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स तक को हमेशा हमेशा के लिए इरेज यानी कि डिस्ट्रॉय तक कर सकते हैं। जिसके ऊपर कूलर कहता है, ओ अच्छा भाई, अगर ऐसी बात है तो उनके पास जरूर काफी शक्तियां होगी, तो आखिर हम उन्हें कैसे रोकेंगे। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने इसका बंदोबस्त पहले से ही कर लिया था। जब मैंने तुम्हें ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा करवाया था उसी समय मैंने एक और ऐसे शख्स के बारे में पता किया था जो कि खुद इतना शक्तिशाली है कि एक समय पे वो ओमनी किंग भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। तो तुम चिंता मत करो, मैंने अपने कुछ साथियों को भेजा है ताकि वो मुझे वो पावरफुल ड्रैगन बॉल लाके दे जिससे मैं उस शख्स को वापस जिंदा कर सकूं। ये कहने के बाद हम सभी को वापस गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि प्लेनेट बीरस में होते हैं। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास आखिर कितनी शक्तियां होगी। जिसके ऊपर वेजिटा गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ कैकरॉट, भले ही मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ लेकिन इस समय पे तुम मुझसे अभी भी आगे हो। जरा देखो, तुम एक एंजल बन चुके हो और हमें मालूम है कि एंजल की शक्तियां गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा होती है। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, अरे नहीं वेजिटा, क्या तुम वीस की बातों को भूल गए। उसने कहा था ना कि अगर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना पूरा पोटेंशियल अनलीस्ट कर लेता है तो वो एक एंजल के जितना ही शक्तिशाली बन सकता है। और वैसे भी हम सेयंस है, हम ना ही कोई एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और ना ही मैं कोई एक पैदा होते ही एंजल बना था वेजिटा, तो हम और भी शक्तिशाली बन सकते हैं। लेकिन इस समय पे तुम क्या सोच रहे हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, पता नहीं क्या कर रॉट, लेकिन क्या मेरी शक्तियां इस समय गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक भी होगी या फिर नहीं। जो सुन के गोकू हंसने लगता है और वो कहता है, तुम यहीं रुकना वेजिटा, मैं कुछ समय बाद तुमसे मिलने आता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू जेनोसामा का दिया हुआ बटन निकालता है और उसे दबा के सीधा जेनोसामा के पैलेस में पहुंच जाता है। और कुछ देर तक जेनोसामा और गोकू एक दूसरे के साथ में बातें करते हैं। और तभी जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है गोकू, ये तो काफी अच्छा आइडिया है, तो चलो इसे जल्द से जल्द किया जाए ग्रैंड प्रीस्ट। जल्दी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को यहाँ पर बुलाया जाए और खास करके नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा को। ये कहने के बाद कुछ समय बीत जाता है। हम सभी देखते कि सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जेनोसामा के पैलेस पर आ चुके होते हैं। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी डिस्ट्रॉयर्स मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हमारे नए एंजल गोकू ने जेनोसामा के साथ कुछ बात करी थी और उन्होंने कहा था कि हमारे नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 7 के वेजिटा, उन्हें अपनी ताकतों में शक है। तो इसीलिए आज हम एक और छोटा सा टूर्नामेंट करने वाले हैं सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में। जो सुन के वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी बेलमोट कहता है, क्या आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, क्या सच में ये नया सेन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारे सामने टिकने के लायक भी है। क्या आपको सही में ये लगता है ग्रैंड प्रीस्ट कि ये एक सही आइडिया होगा। जिसके ऊपर हम सभी देखते बीरस भी वहीं पर मौजूद होता है और वो कहता है, क्यों बेलमोट,
क्या तुम्हें शक है? क्या तुम मेरी पावर को भूल चुके हो? और भूलो मत, वेजिटा को मैंने ट्रेन किया है और वेजिटा तुम सभी को हरा सकता है। जो सुन के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हंसने लगते हैं और तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, चलो ठीक है बीरस, अगर तुम कहते हो तो हम तुम्हारी बातों को मान लेते हैं, लेकिन अगर ये तुम्हारा सीएन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारा गया तो तुम्हें एक और मौका मिलेगा यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का। ये कहने के बाद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हंसने लगते हैं। जो देख के वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, और अगर मैंने तुम सभी को खत्म कर दिया तो तुम्हारे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन बनेगा? जो सुन के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शांत हो जाते हैं और तभी बीरस हंसने लग जाता है, जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में एक छोटा सा टूर्नामेंट। जो देख के गोकू हंसते हुए कहता है, तो ठीक है वेजिटा, अब तुम्हें ज्यादा टेंशन भी नहीं होगी और तुम अपनी शक्तियों को चेक भी कर सकते हो। जो सुन के वेजिटा मन ही मन कहता है, ये बेवकूफ कैकरॉट, मैंने तो सिर्फ इससे यूं ही कहा था, लेकिन इसने तो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट ऐलान करते हैं कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में लड़े और हम देखते कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पावर अप करके सीधा वेजिटा की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर बीरस ने पार्टिसिपेट नहीं किया होता है। जो देख के गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आखिर आपने इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? जिसके ऊपर बीरस एक स्माइल के साथ कहता है, अगर मैं इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेता तो कुछ और भी हो सकता था गोकू, तुम बस देखते जाओ। देखते हैं कि वेजिटा कितना शक्तिशाली बन चुका है। और तभी वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला करते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। जो देख के जेनोसामा कहते हैं, क्या वो सभी मिलकर वेजिटा के ऊपर अपना हमला कर रहे हैं? वहां पर एक धमाका हुआ, क्या तुमने वो देखा? जैसे ही वहां से धमाका हटता है, हम देखते कि वेजिटा अपनी सुपर सेंट ब्लू फॉर्म के अंदर होता है और वो उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ने के लिए जाता है। वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में काफी बड़ी फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते कि बेलमोट का सामना वेजिटा से होता है। वेजिटा बेलमोट पे काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे बेलमोट कुछ कदम पीछे जा गिरता है और बेलमोट कहता है, मानना पड़ेगा, तुम्हें सच में बीरस नहीं ट्रेन किया है। तो क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो या फिर कुछ और भी? क्योंकि मैं तो अभी अकेला हूँ। अगर सोचो, सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हारे ऊपर हमला कर दे वेजिटा। और तभी हम सभी देखते वेजिटा को वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन घेर लेते हैं और वेजिटा एक स्माइल के साथ कहता है, बेवकूफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? आ जाओ, मैं अब अपनी ताकत को नहीं रोकने वाला। ये कहने के बाद सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो सारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी दूर जा गिरते हैं। वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। जो देख के गोकू कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुमने ये कर दिखाया। और तभी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो एक साथ वेजिटा के ऊपर अपने लगातार हमले करते हैं। लेकिन वेजिटा उन सभी के वार से बचने लगता है और तभी वेजिटा अपनी ज्यादा पावर अप करता है। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी पावर अप करने लगते हैं। वो वेजिटा के ऊपर अपनी हकाई बॉल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेजिटा अपना पावर अप करते हुए उन सभी हकाई बॉल को वो गायब कर देता है। और तभी वेजिटा उन सभी के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता ही है और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी वेजिटा की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट बीच में आ जाते हैं और वो इस लड़ाई को यहीं पर रोक देते हैं। जो देख के दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, क्यों ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर तुमने इस लड़ाई को यहाँ पर ही क्यों रोक दिया? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ करना जेनोसामा, लेकिन ये लड़ाई थोड़ी ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इनमें से कोई ना कोई जरूर मारा जाता। ये देख के ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। जो देख के वेजिटा अपना पावर डाउन कर लेता है और वो कहता है, ठीक है, मुझे मालूम चल गया कि मैं इस समय क्या क्या करने के लायक हूँ। जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं और गोकू और वेजिटा भी अब अपने यूनिवर्स 7 की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी फ्रीजा को देखते हैं, जिसके पास सारी की सारी ड्रैगन बॉल मौजूद होती है और तभी वो शेरॉन को समन करता है। और तभी फ्रीजा शेरॉन से अपनी विश को मांगता है और शेरॉन उसकी विश को सुन के वहां से चले जाता है। जो सुन के कूलर कहता है, तो अब हम आगे क्या करेंगे फ्रीजा, क्या तुमने उसके बारे में सोचा है? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, बस तुम देखते जाओ। ये कहने के बाद फ्रीजा की स्पेसशिप एक अनजान जगह पर जाके खड़ी होती है, जहाँ पर
हम सभी देखते चारों तरफ एकदम स्पेस होता है, लेकिन तभी फ्रीजा अपना पावर अप करके गोल्डन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी वो उस जगह पर अपना एक हमला करता है। जिसके बाद हम देखते कि वहाँ पर एक डायमेंशन सील मौजूद होती है, जो देख के फ्रीजा हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार यही वो डायमेंशन सील है, तो आ जाओ, तुम्हारे बाहर आने का समय आ चुका है। ये कहने के बाद फ्रीजा और कूलर दोनों ही अपना पावर अप करते हैं और कूलर भी अपनी गोल्डन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो दोनों ही अपने कंबाइन अटैक करते हैं उस डायमेंशन सील पे, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो डायमेंशन सील वहीं पर टूट जाती है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं उस सील के अंदर से एक शख्स बाहर आता है, जो कि कहता है, न जाने कितना समय हो चुका है मुझे आजाद होए वे। जिसके पर फ्रीजा भी हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार साइंस, तुम्हारी खुशी के पल अब यहीं पर खत्म होते हैं और इस मल्टीवर्स में बहुत कुछ बदलने वाला है।